सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा जो हम बच्चों को ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के बैराग की लहर फैलाओ। बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा हर एक बच्चे के नम मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार ही मिलता है, सिवाय इस संगम युग के यह परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। और दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई है कितना भाग्य है, जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना, प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही है। पहली कौन सी हुआ, पालना की, दूसरी पढ़ाई की, तीसरी प्राप्ति। पालना, पढ़ाई, प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्मा है। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता ही नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, हॉलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी मिलीनियर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है, बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज मालामाल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन, सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है, बस बिंदी लगाई कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा फुल स्टॉप लगाना है वो भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकी में भी देखो बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। 1 के आगे बिंदी लगाओ तो यह हो जाता, 10 के आगे 2 बिंदी लगाओ तो 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूं, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म के संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता है। तो बताओ सारे दिन में
कितने बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ, पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है? सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आंखों से ब्लाइंड भी हो, वो भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसीलिए इन 3 बिंदियों का सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा हो, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनने की विधि सुनाते रहते हैं, और वह विधि है बिंदी। और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी लगाना, बिंदी बनना। अशरीर बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेला बाप दादा से मिलन मनाते, रूरिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदी का तिलक मस्तक पर लगाओ। यह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। और चेक करो किसी भी कारण से इस स्मृति का तिलक मिटे तो नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। तो बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितनी प्यार से, नींद प्यास को भूल कर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सबको देखते हैं, क्या क्या करते हैं वो ड्रामा सारा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर निछावर भी होते हैं, और यह भी बच्चों को कहते हैं जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है। यहां साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाए, लेकिन यह हो सकता है, हो भी रहा है। कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं। तो सबसे समीप है नैन, तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैन में बैठे हो। नूरे रत्न हो, पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। बाप दादा कहते हैं कि शरीर से पीछे बैठे हैं, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसीलिए बाप दादा नैनों में समा लेते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए। बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी
नहीं भूलते, क्योंकि सीख लेते हो, क्योंकि बाबा ने ढूंढ लिया। आप बाप को ढूंढ सके नहीं, बाप ने आपको ढूंढा। कहाँ भी हो, तो बाप दादा के पास 15 दिन का चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक तो बाप दादा ने चारों ओर के रिजल्ट देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितने स्वयं भी चाहते हैं उतने नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, शुद्ध और समर्थ विकल्प की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवादारी वो है जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्प से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दे। जैसे साइंस वाले शास्त्र से शास्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। तो आज की अव्यक्त वाणी को चिंतन करते हुए सोमान लेना है, मैं विश्व सच्चे सेवाधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहन रीति से चिंतन करते हुए परमात्मा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।